Assalamu alaikum students. I'm again here with a new lecture today. Previously, we have read about the importance of agriculture as we have started our new chapter agriculture, and previously we learned about the importance of agriculture. Now in this lecture we will read about some different types of agriculture. As students, we discussed earlier, agriculture is not a small profession. It's a huge and you can say in a broader manner, it's a very profitable profession as well. Now we will study different types of agriculture today, and the types of agriculture depend upon the types of soil, and it's vary area to area depending upon the different climate, different type of soil, different usage of different machinery, and the most important is the living standard of people. So according to these situations, types of agriculture may vary in different areas. Okay, this is page number 119, and the question is, what are the different types of agriculture? Okay, there are many types of agricultural system in the world. They vary means change from region to region depending on climate, soil. अब आपको पता है सॉइल जो है वो हर तरफ एक जैसी नहीं है. किसी एरिया में सॉइल बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, कहीं पर मॉडरेट है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, कहीं पे बिल्कुल भी सॉइल जो है वो एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल नहीं है. तो जिस हिसाब से सॉइल होगी उस हिसाब से वहाँ पे टेक्निक्स जो है वो वेरी करेंगी. साइज ऑफ द फॉर्म के जो एरिया जहाँ पे कल्टीवेशन हो रही है उसका साइज़ कितना है. सो अकॉर्डिंग टू साइज़ एग्रीकल्चर की जो क्रॉप्स हैं आप उनको भी चेंज करते रहते हैं. अगर बड़ा एरिया है तो उस हिसाब से एग्रीकल्चर की जो टाइप है हम उसे भी चेंज करेंगे कि कौन सी वाली क्रॉप वहाँ पे ग्रो करनी चाहिए. द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी अवेलेबल एंड कल्चर ऑफ पीपल. अभी भी बहुत बड़ा इशू है कि कुछ एरियाज़, कुछ कंट्रीज़ में रिसोर्सेज इतने नहीं हैं कि वहाँ पे बहुत हाई फाई मशीनरी हो, तो वहाँ पर एग्रीकल्चर का जो टेक्निक्स हैं वो पुराने वाले ही चलेंगे. वहाँ पे ह्यूमन पावर ज़्यादा यूज़ होगी, टेक्नोलॉजी कम होगी. और कल्चर ऑफ पीपल, वेदर पीपल आर लिटरेट और इलिटरेट. अगर तो लोग एजुकेशन से रिलेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, तो वहाँ पे ऑब्वियसली ज़्यादा से ज़्यादा मशीनरी यूज़ होगी. एज़ यू कैन सी इन दिस पिक्चर, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इट्स अ वेरी मॉडर्न स्टाइल ऑफ एग्रीकल्चर. पानी देने के लिए एक मशीनरी उन्होंने डेवलप की हुई है जो कि बहुत दूर तक, बहुत आगे तक जो है वो वाटरिंग कर रही है प्लांट्स को. तो अब देर इज़ नो नीड टू हैव टू मैनी पर्सनस इन द फॉर्म. ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ रही है पानी देने के लिए, वाटरिंग के लिए. तो एक ही मशीन से एक लॉन्ग पाइप है जिसके थ्रू एट अ टाइम बहुत एक लॉन्ग डिस्टेंस तक प्लांट्स को वाटरिंग हो रही है. तो इट्स अ मॉडर्न टेक्निक के कम वक्त में ज़्यादा काम लिया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ मशीन्स. तो इसके लिए ऑब्वियसली अगर इन मशीन्स को यूज़ करना है तो पीपल हैव टू बी लिटरेट फॉर दिस, दे हैव टू बी एजुकेटेड. उनको पढ़ा लिखा होना चाहिए वो, सो दे कैन यूज़ ऑल द टूल्स एंड मशीनरी. अच्छा जी, कंट्रीज़ इन ट्रॉपिकल. अब यहाँ पे नेक्स्ट पैराग्राफ में डिफरेंट कंट्रीज़ के हवाले से उन्होंने कुछ और इंफॉर्मेशन दी भी है. कंट्रीज़ इन ट्रॉपिकल क्लाइमेट जोन्स. ट्रॉपिकल क्लाइमेट जोन्स, हम क्लाइमेट का चैप्टर पीछे रीड करके आए हैं. ट्रॉपिकल क्लाइमेट जोन्स वो वाले जोन्स हैं जहाँ पे देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस इन विंटर टेम्परेचर एंड समर टेम्परेचर. तो ऐसी क्लाइमेट जोन्स में शिफ्टिंग कल्टिवेशन एक टाइप है एग्रीकल्चर की. शिफ्टिंग कल्टीवेशन अभी नेक्स्ट इंशाल्लाह वी विल डिस्कस दिस टेक्निक, और इसमें बताया जाएगा कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन से क्या मतलब है, कि कैसे बार बार जो है वह कल्टीवेशन एरिया को चेंज किया जाएगा. और एक तो ये टाइप आ जाएगी एग्रीकल्चर की. सेकंड टाइप आएगी इंटेंसिव स्मॉल स्केल फार्मिंग. इंटेंसिव मींस बहुत ज़्यादा हाई लेवल का, यानी कि अगर आपके पास समझ लें कि एरिया कम है फार्मिंग के लिए, जगह कम है, उस थोड़ी सी जगह को भी आप कैसे बहुत इंटेंसिवली यूज़ कर सकते हैं, यानी कि थोड़े एरिया पर ज़्यादा काम कैसे ले सकते हैं. तो ये वो वाली फार्मिंग आ जाएगी. एंड प्लांटेशन एग्रीकल्चर, और डायरेक्ट मैन टू मैन अगर काम किया जा रहा है और उसमें प्लांट्स जो हैं वो ग्रो करवाए जा रहे हैं, तो एक ये वाली फार्मिंग आ जाएगी. तो ट्रॉपिकल क्लाइमेट जोन में ये 3 तरह की फार्मिंग जो है वो ज़्यादा प्रैक्टिस की जा रही है. इन स्मॉलर कंट्रीज़ वेयर लैंड इज़ स्कार्स,
जो छोटे एरियाज़ हैं, छोटी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे ज़मीन जो है वो बहुत कम है फार्मिंग के लिए, मतलब ज़्यादा वहाँ पे बिल्डिंग्स बनी हुई हैं या हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, वहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए जो लैंड है वो कम है, वहाँ पर जो टेक्निक्स होंगी वो टेक्नोलॉजी बेस्ड होंगी, हाई टेक्नोलॉजी फार्मिंग वहाँ पे प्रैक्टिस की जाएगी ताकि कम से कम एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स जो हैं वो ग्रो किए जा सकें। एज यू कैन सी इन दिस नेक्स्ट पिक्चर, यहाँ पे हाई टेक्नोलॉजी फार्मिंग चल रही है कि विदाउट मैन पावर आप एक ये जो ड्रोन है इसके थ्रू आप पूरी जो क्रॉप है, पूरा जो फील्ड है इसको विज़िट कर सकते हैं, इसको एग्जामिन कर रहे हैं। और इसका ऑब्वियसली इसमें कैमरा फिट हुआ हुआ है, इस कैमरे को किसी स्क्रीन के थ्रू आप मतलब अपने लैपटॉप पर या कंप्यूटराइज सिस्टम के थ्रू सारा चेक एंड बैलेंस रखा जा सकता है इस फील्ड के ऊपर। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ वेट राइस कल्टीवेशन। एज़ यू नो राइस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्रॉप, यह हमारे एक तो स्टेपल फूड है, हम इसको खाने में भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसके अलावा इससे हम फॉरेन एक्सचेंज मनी भी बहुत ज़्यादा, पाकिस्तान में तो राइस की आपको पता बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर होती है और बहुत ही अच्छी किस्म के राइस यहाँ पर ग्रो कर रहे हैं होते हैं और एक्सपोर्ट क्वालिटी राइस जो है वो यहाँ पे बन रहा है, ग्रो किया जा रहा है, सॉरी। तो अब इसमें इससे रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ वेट राइस कल्टीवेशन, क्योंकि राइस की कल्टीवेशन में आपको पता है पानी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। वेट राइस कल्टीवेशन इज़ द ग्रोइंग ऑफ राइस इन फ्लडेड फील्ड्स, यानी कि ये वो वाली कल्टीवेशन है जिसमें चावल को ग्रो किया जाएगा और फील्ड कैसा होगा जिसमें बहुत ज़्यादा पानी हो। फ्लडेड फील्ड्स मतलब जो फील्ड्स हैं दे आर फुली फिल्ड विद वाटर। द हॉट एंड वेट क्लाइमेट इज़ इन मैनी पार्ट्स ऑफ एशिया, एशिया के जो एरियाज़ हैं जहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है और बारिशें भी होती हैं, वेट क्लाइमेट मीन्स वहाँ रेनफॉल भी है, मेक्स इट सूटेबल फॉर वेट राइस कल्टीवेशन, यानी कि वेट राइस कल्टीवेशन के लिए जो क्लाइमेट सूटेबल है वो कैसी होनी चाहिए, हॉट एंड वेट। और मोस्टली जो सब कॉन्टीनेंट है एंड एशिया का जो ये वाला एरिया है पाकिस्तान एंड इंडिया, यहाँ पर राइस की कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा सूटेबल वेदर होने की वजह से बहुत ज़्यादा होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ स्मॉल स्केल इंटेंसिव cultivation? In intensive cultivation, the form is used for continuous cultivation, usually with only a brief period of rest in between the harvest and the next crop. स्टूडेंट्स मैंने पहले भी अभी डिस्कस किया कि जो इंटेंसिव कल्टीवेशन होती है ना उसमें क्या है कि एरिया जिस एरिया पर हम ग्रो कर रहे हैं क्रॉप्स, तो उसको हम बहुत ज़्यादा बार बार वहाँ पर क्रॉप्स जो हैं वो ग्रो करवा रहे हैं विदाउट एनी रेस्ट। ऐसा नहीं है कि हमने 3 और 4 मंथ्स के लिए एक क्रॉप को ग्रो करवाया और उसके बाद उसकी हार्वेस्टिंग कर ली, वहाँ से हमने उस क्रॉप को काट कर अपने यूज़ के लिए इस्तेमाल कर लिया, मार्केट में सप्लाई कर दिया और उसके बाद उस लैंड को फ्री छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। इंटेंसिव कल्टीवेशन में हम अगेन एंड अगेन लैंड को यूज़ करेंगे, मतलब क्रॉप्स अगर 3 to 4 मंथ्स एक वीट क्रॉप्स वहाँ पे ग्रो हो गई है तो उसके बाद बहुत थोड़े पीरियड के लिए हम उस लैंड को फ्री छोड़ेंगे, रेस्ट का पीरियड बहुत थोड़ा होगा और उसके बाद नेक्स्ट हम दोबारा किसी और क्रॉप को वहाँ पर स्टार्ट कर देंगे। तो इस तरह से क्या होगा कि एक जो वहाँ की जो ज़मीन है, अर्थ है, उसको आप बार बार कल्टीवेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे। द फॉर्म्स आर यूजुअली स्मॉल, जो ग्रोइंग एरियाज़ हैं वो छोटे होंगे बट रिक्वायर्ड अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, और वहाँ पर काम करने वाले लोग बहुत ज़्यादा होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल वेट राइस कल्टीवेशन, अब ये एग्जांपल दे दी उन्होंने कि वेट राइस कल्टीवेशन में हम इंटेंसिव कल्टीवेशन ही करते हैं कि एक वक्त में जब चावल की क्रॉप्स को हम हार्वेस्ट करते हैं तो बहुत सारे लोगों को एट अ टाइम वहाँ पर इन्वॉल्व कर दिया जाता है इसकी प्लांटेशन के लिए और हार्वेस्टिंग के लिए। उससे क्या होता है कि एक वक्त में जो बल्क में हम मटेरियल जो है वो ग्रो करवा लेते हैं। ओके, दिस इज़ द नेक्स्ट, एक्चुअली इट्स थोड़ी सी पिक्चर्स के थ्रू आपको शो किया गया है व्हाट इज़ शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या हो रहा है कि नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर एग्रीकल्चर की जाएगी, क्रॉप्स को ग्रो किया जाएगा कुछ अरसे के लिए और उसके बाद वहाँ से शिफ्ट कर दिया जाएगा एरिया, मतलब कि एरिया जब कम्प्लीटली 3 से 4 साल आप वहाँ पे काम कर लेते हैं तो उसके बाद उसकी फर्टिलिटी कम हो जाएगी, सॉइल जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रहेगी, क्योंकि आपको पता है स्टूडेंट्स एक ही जगह पर अगर बार बार कल्टीवेशन की जाए एक ही तरह की क्रॉप को
तो उस एरिया की जो सॉइल है वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो फर्टिलिटी है वो कम हो जाती है, उसके अंदर से जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं इम्पॉर्टेंट वो ख़त्म हो जाते हैं। तो फिर शिफ्ट कर लिया जाता है उस क्रॉप को, फिर कहीं किसी और एरिया में जाकर ग्रो किया जाएगा। तो दिस इज़ व्हाट अबाउट शिफ्टिंग कल्टीवेशन। इसमें अब आपका जो स्टार्टिंग हो गई, ये पॉइंट्स ही आपने एक्चुअली 4 पॉइंट्स ही इसमें ऐड करने होंगे, नंबर 1, 2, 3 एंड 4 पिक्चर्स के साथ साथ जो पॉइंट्स हैं। You just write these points on your notebook. A suitable piece of land in the rainforest is selected. एक अच्छा सा ज़मीन का टुकड़े को पहले सिलेक्ट कर लिया जाता है। Then simple tools are used. अब आप देख सकते हो फर्स्ट पिक्चर में क्या दिखा रहे हैं कि एक लैंड, पीस ऑफ लैंड है और यहाँ से जो ट्रीज़ हैं इनको कट कर दिया जाता है ताकि इसको हम क्लियर कर लें कल्टीवेशन के लिए। देन उसके बाद आग लगाकर फायर के थ्रू जितनी भी झाड़ियाँ हैं और एक्स्ट्रा वीड्स हैं उन सबको जला दिया जाता है, और जितनी भी यहाँ पर ऐश बनती है, जो राख इस बनती है, उसको एज ए फर्टिलाइज़र यूज़ कर लिया जाता है। द ट्रीज़ आर कट डाउन, ड्राइड एंड बर्नड। जितने भी दरख्त बच जाते हैं जो कि काटे नहीं जा सके, कुछ को तो काट लिया जाता है और फिर जो बाकी उनके रह जाते हैं पार्ट्स उनको जलाकर बर्न कर देते हैं, और जो ऐश बनता है उसकी जो राख होती है उसको एज ए फर्टिलाइज़र यूज़ किया जा रहा है। थर्ड स्टेप में क्या होगा, प्लांटिंग इज़ कैरिड आउट। उसके बाद फिर ज़मीन को खोद कर वहाँ पे प्लांट्स जो हैं वो स्टार्ट कर दिए जाते हैं ग्रो करना। सीडलिंग की जाती है, प्लांटेशन की जाती है आफ्टर द ग्राउंड हैज़ कूल्ड, यानी कि जब ज़मीन को सेकंड पिक्चर में आपने देखा था कि ज़मीन को आग लगाई हुई थी, उसके बाद जब वो एरिया जो है कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया जाता है ताकि अंदर से उसकी सारी हीट जो है वो निकल जाए। उसके बाद यहाँ पर क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है। हार्वेस्टिंग यूजुअली टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द ड्राई सीजन, और हार्वेस्टिंग मतलब है कि फसलों को तब काश्त किया जाता है जब एरिया जो है वहाँ पे बारिश ना हो रही हो और ड्राई सीजन चल रहा हो। देन आफ्टर 3 और 4 ईयर्स, यानी कि 3-4 साल तक कंटिन्यूसली यहाँ पर कल्टीवेशन की जाती है। द सॉइल लूजेज इट्स फर्टिलिटी, और 3-4 सालों में जितनी भी जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी, उसके अंदर से जो इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं वो बार बार यूज़ होने की वजह से ख़त्म हो जाते हैं। द फार्मर एंड हिज फैमिली मूव ऑन टू लुक फॉर अनदर पीस ऑफ लैंड, और जो फार्मर हैं जो क्रॉप्स को वहाँ पे ग्रो कर रहे होते हैं, फिर चूँकि वो लैंड उसके इस्तेमाल के लिए नहीं रहती, इनफर्टाइल हो जाती है, तो फिर वो दूसरी जगह पे शिफ्ट कर जाते हैं। लिविंग द लैंड टू फैलो और रेस्ट, वो उसको छोड़ दिया जाता है कुछ सालों के लिए, कुछ अरसे के लिए, ताकि उसको रेस्ट मिल जाए। रेस्ट मिलने से क्या होगा कि दोबारा से नेचुरली सॉइल के अंदर जो हैं उसमें वो फीचर्स आ जाएंगे, उसमें मज़ीद एडअप हो जाएंगी तमाम वो चीज़ें जो कि एक कल्टीवेशन के लिए ज़रूरी हैं। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के जस्ट आप ये 4 पॉइंट्स ही अपनी एज ए आंसर नोट डाउन करेंगे। ओके, दिस इज़ द एंड ऑफ द टुडेज़ लेक्चर। प्लीज़ राइट डाउन all these questions on your notebook and also learn them. Thank you. Students, please do subscribe the school YouTube channel and also click the bell icon so that you can get the intimation of all the upcoming videos.